Let's clap it out for again, once again, Rangmanch NU. Rangmanch NU does not promote smoking or drinking. Smoking and drinking both are injurious to health. Audience, student discretion is advised. Thank you so much. कभी 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 मेरे दिल में अरे रात के 1 बज गए। हाँ, और आपकी चाय का समय हो गया। तुम कभी नहीं भूलते ना, कभी मुझ पे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा क्यों आएगा? जैसे रात को लिखना आपकी आदत है, वैसे ही आप तक चाय लाना मेरी। मेरी तो और भी कई आदतें हैं। जैसे साहिर को याद करना। याद तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो, जो दिलो दिमाग में बसे हो, उन्हें तो सिर्फ महसूस करते हैं। इन सिगरेट्स में ये आपकी बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दी थी, ये दिल सदा जलता रहा। वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। आपकी कुछ नज़में ना मुझे समझ में नहीं आती, या शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बताओ, मेरी कौन सी ऐसी नज़्म है जो तुम्हें समझ भी आई है और पसंद भी? अज अखा वारिस शाहनू किथों कबरा विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। ये तो सबको पसंद है। हाँ, और मुझे भी। और साहिर को भी। वो बोलते नहीं हैं, पर मुझे पता है उन्हें मेरी सारी नज़में बहुत पसंद हैं। नज़में, साहिर और तुम, काफी मजबूत रिश्ता है। हाँ, तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने एक नज़्म लिखी। उसे मैंने ये सोच के अपनी जेब में डाल लिया कि स्कूल जाके अपनी सहेली को दिखाऊंगी। पता नहीं कैसे पिताजी ने वो नज़्म देख ली। उन्होंने उसे निकाल कर पढ़ लिया। पूछा कि इसे तुमने लिखा है? मैंने झूठ बोला, कहा ये नज़्म मेरी सहेली ने लिखी है। उन्होंने उस झूठ को पकड़ लिया, दोबारा उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद पूछा, ये राजन कौन है? मैंने कहा कोई नहीं। उन्हें एतबार नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जोर से चपत लगाई और वो कागज ही फाड़ दिया। ये हश्र था मेरी पहली नज़्म का। झूठ बोल के किसी और के नाम लगानी चाहिए अपनी नज़्म, पर वो एक चपत को साथ लिए फिर से मेरे नाम लग गई। राजन कौन था? साहिर? नहीं,
राजन बस एक कल्पना थी। साहिर से तो मैं बहुत बाद में मिली, एक मुशायरे में। मुझे नहीं पता ये उसके शब्दों का जादू था या उसकी खामोश नजरों की जंजीर। मैं खुद को पूरी तरह से जकड़ा हुआ पा रही थी। मुशायरा आधी रात तक चला। मुशायरे के बाद जब हम बाहर निकले तो मैं खुद को उसकी परछाइयों में चलता हुआ पा रही थी, दूर तलक। और अब तक चल रही हूँ। तो यूं चलती रहोगी या रुकोगी भी? पता नहीं। जब हम साथ होते हैं तो सिर्फ खामोशी होती है। जब साहिर हमसे मिलने लाहौर आते थे तब ऐसा लगता था कि मेरी खामोशी का एक हिस्सा मेरी बगल वाली कुर्सी पे पसर गया हो। और फिर अचानक से उठ के चला गया। चाय तो ठंडी कर दी आपने, मैं दूसरी लाता हूँ। नहीं, अभी रहने दो, मुझे भी नींद आ रही है। चलो ठीक है, आप आराम करिए इन सिगरेट्स के साथ। मेरे पास तो आपकी खुशबू है। उस कमरे तक आती है मेरी खुशबू। आपकी खुशबू मेरी सांसों में है। जहाँ मैं वहाँ ये खुशबू। इसके सिवा मैं दे भी नहीं सकती तुम्हें कुछ। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पे उतरूं, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। उम्र की सिगरेट जल गई। मेरे इश्क की महक कुछ तेरी सांसों में, कुछ हवा में मिल गई। आज आखा वारिस शान के तो कबरा विच ते अज किताब इश्क दा ते अज किताब इश्क दा कोई अगला बरखा। अमृता तो हमेशा ही साहिर से टूटकर मोहब्बत करती थी, पर इमरोज जिन्होंने बिना कुछ चाहे अमृता से मोहब्बत की, 53 सालों तक वे उनके साथ रहे और अमृता उनकी पीठ पर साहिर का नाम लिखती रही। अजीब है ना ये मोहब्बत, पर अमृता इमरोज की मोहब्बत साहिर के बिना अधूरी है। अगर इमरोज उनकी जिंदगी की छत है तो साहिर पूरा आसमान। प्यार तो प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों पर हाथ मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर ये क्या कर रहे हैं आप? इस कप पर कोई नई नज्म तो नहीं लिख रहे? नहीं, इस कप में कभी अमृता ने चाय पी थी। आज बस इस कप के जरिए उसे महसूस करने की एक बेकार सी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश की क्या जरूरत? आप उनसे बात कर लीजिए। जिसका जिक्र मेरे हर बात में हो,
उससे बात करूंगी तो क्या? जी मैं कुछ समझा नहीं, पर शायद आप उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, उसने कहा था कि वो आएगी। शायद। शायद? क्या बात है, वायदे में शायद भी है। मायूस तो हूँ वायदे से तेरे, कुछ आस नहीं और कुछ आस भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और तू पास भी है। कुछ अजीब है आपके वायदे और आपकी मायूसी, पर मैंने सुना है आजकल अमृता जी किसी इमरोज साहब को वक्त दे रही हैं, जो शायद उम्र में उनसे बहुत छोटे भी हैं। उन्हें पता भी चले और खफा भी ना हो। इस एहतियात से क्या मजे की बात करें। बरखुरदार, बातें तो बहुत होती रहती है, जरूरी नहीं कि सब सच हो। मुझे और सुधा को लेकर भी होती थी। तेरा ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी, बेदर्द मैंने तुझे लाया नहीं अभी। आप ही की नज़म है साहिर साहब। बेहोश होके जल्द तुझे होश आ गया। मैं बदनसीब, होश में आया ही नहीं अभी। जब इतनी मोहब्बत है तो ये फासला क्यों? क्यों इस मोहब्बत में इजहार नहीं? कमबख्त, इन लबों को परेशान करने की क्या जरूरत है? क्या आंखों का इजहार नहीं? क्या जरूरी है सब कुछ कहना? क्या दिल से टूटकर की गई मोहब्बत प्यार नहीं? क्या पता वो आपका इंतजार कर रही हूँ। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कयामत हो और तू आए। आपकी नज़मों और आपकी मोहब्बत को समझना सबके बस की बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम। तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। अब्दुल, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। देखना, ये अमृता है ना? हाँ, क्या लिखा है इसमें? उसे किसी इनाम से नवाजा गया है। और तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को इस शराब में खत्म करना चाहते हो? इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी। आपको और अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है, लेकिन यूं नहीं देख सकता मैं तुम्हें। आज मैं हूं, तुम्हारी अम्मी है, मगर कल जब हम ना रहे तो तुम निकाह क्यों नहीं कर रहे? घर में बहू आएगी तो तुम्हारी अम्मी की कुछ जिम्मेदारियां कम होंगी। बहू? हाँ मामू, वो अमृता ही थी। वो बन सकती थी आपकी बहू। तो बना लाओ ना। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तुम अपनी ये शेरो शायरी वाली जुबान में बात मत किया करो, साफ साफ कहो। सोचेंगे, अभी आप जाके आराम करो। तुम्हारी खामोशी और बातों को घुमाने की आदत। अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ। अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे। अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ। अपनी बेसुध उम्मीदों पे निदामत है मुझे।
पत्थर और चूना तो बहुत था, पर अगर वह थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर के खड़ा हो जाता तो घर की दीवारें बन सकती थी, पर बनी नहीं। वह धरती पर फैल गया सड़कों की तरह और वह तमाम उम्र उन्हीं सड़कों पर चलते रहे। वह मिलते भी रहते थे, पर सिर्फ तब जब उनके पैरों के नीचे की सड़कें आपस में मिलती थी। मानो पल भर के लिए सड़कें भी हैरान होकर रुक जाती और उनके पैर भी। तब शायद उन्हें उस घर का ध्यान आता जो शायद कभी बना ही नहीं था। बन सकता था, फिर भी क्यों नहीं बना था। वे हैरान होकर उस जमीन को ऐसे देखते कि मानो उससे पूछ रहे हो कि और कितनी देर वे उस जमीन को उस नज़र से देखेंगे जैसे वे उस नज़र से उसमें उस घर की एक नींव खोद देंगे और अपना एक घर बना लेंगे। और कई समय बाद वहाँ सचमुच एक जादू का घर बन भी जाता और वह इस तरह सहज हो जाते मानो बरसों से उसमें रह रहे हैं। कुछ सोच रहे हो? तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ भी नहीं कहते। कुछ तो बोलो। यहाँ रोशनी बहुत है, और जहाँ रोशनी होती है मुझसे बोला नहीं जाता। काश मैं इस सूरज को पकड़ के बुझा सकती। सोच रहा हूँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूं, तुम्हें दुखी करूं। अमृता, चलो चीन चलते हैं। चीन? हाँ, जाएंगे, पर कभी वापस नहीं आएंगे। पर क्यों? मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे इस जहां के काबिल अपनी मोहब्बत नहीं। चलो, तुमने कुछ तो कहा। तुम भी तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? जब कुछ लिखती हूँ तो तुम्हें सोचकर, और जब कुछ नहीं लिखती तो तुम्हारे ख्यालों में होती हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल, मेरी याद आती है? तुम मुझे भूल भी जाओ, ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्या बात है। मेरे सर्कस तराने सुन के दुनिया यही समझती कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मगर आकाश देखे वो मेरी पुरसोज रातों को, जब मैं तारों पे नजरें गाड़कर आंसू बहाता हूं। काश इतना भी वो एक दूसरे से कह पाते, पर शायद उनकी मोहब्बत का दूसरा नाम ही खामोशी था। सड़कों पर तो सिर्फ दिन चढ़ते हैं, रातें तो घरों में होती हैं, पर घर तो कोई था ही नहीं। उनके पास बस सड़क थी और सूरज था, और साहिर सूरज की रोशनी में कुछ कहते नहीं थे। मेरी सारी जिंदगी मुझे ऐसी लगती है जैसे मैंने तुम्हें एक खत लिखा हो। मेरे दिल की हर धड़कन जैसे एक अक्षर, मेरी हर सांस जैसे कोई मात्रा, और पूरी जिंदगी जैसे एक खत। और कभी ये खत तुम तक पहुंच जाता तो मुझे किसी
भाषा के शब्दों की मोहताजी नहीं होती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल में छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नज़्में, मोहब्बत और खामोशी, शायद इसके सिवा उनके बीच और कुछ नहीं था। फिर एक दिन अचानक साहिर अमृता को छोड़ के चले गए और अमृता मुझे छोड़ के। पर आज भी नज़्में है, मोहब्बत है और खामोशी भी। तेरे साथ जिए सारे खूबसूरत दिन रात अब मेरे नगमे बनते जा रहे हैं। जब मैं खामोश होता हूँ और जब ख्याल भी खामोश होते हैं, तब हल्की हल्की सरगोशी होती है उसके एहसास की, उसके शेरों की। यही कहानी थी साहिर, अमृता और मेरी, इमरोज़ की। शायद इस कहानी को कोई किसी और तरह कहे, पर मोहब्बत तब भी होगी, बेपनाह मोहब्बत, और नज़्में और खामोशी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई उनको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं